गाइस एलर्जी एक ऐसा मर्ज़ है जो आम मर्ज़ है और इसको ज़्यादा अहमियत भी नहीं दी जाती और इसका मरीज़ नॉर्मल दिखता है, उसको मतलब ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि ये एलर्जी का मरीज़ होगा। लेकिन जब वो चीज़ें जिससे उसको एलर्जी होती है वो चीज़ें जब उसके सामने आती है तो वो उससे बचने की भरपूर कोशिश करता है। एलर्जी है क्या, एलर्जी क्यों होती है? तो एलर्जी एक ऐसा मर्ज़ है जो कि इम्यून सिस्टम के कमज़ोर हो जाने की वजह से होता है। अब ये इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, जिसको उर्दू में मुदाफ़ियती निज़ाम कहा जाता है। ये मुदाफ़ियती निज़ाम क्या है? तो सेहत जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इम्यूनिटी सिस्टम, मुदाफ़ियती निज़ाम एक ऐसा अमल है और ऐसा पेचीदा अमल है कि आम इंसान इसको समझने से कासिर है, आम इंसान इसको समझ नहीं सकता। लेकिन आम ज़बान में मैं इसकी तशरीह कर दूँ तो ये मुदाफ़ियती निज़ाम, इम्यूनिटी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो इंसान के जिस्म में मौजूद होता है और जिस्म में मौजूद रहकर इसका काम ये होता है कि बाहर से बैक्टीरियाज, वायरसेस जब अंदर दाखिल हो तो ये उनको ख़त्म कर देता है, इंसान के जिस्म को ख़राब होने नहीं देता। तो इम्यूनिटी सिस्टम का काम ये होता है। लेकिन जब ये इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जब मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है तो फिर बाहर से वायरसेस, बैक्टीरियाज, हवा में मौजूद नमी, जानवरों के जिल्द पर मौजूद वायरसेस इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं और वो फिर एलर्जन का वायरस क्रिएट करते हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबिन जिसको IgE भी कहा जाता है, जिसको एंटीबॉडीज़ भी कहा जाता है। ये सब बढ़ कर फिर एलर्जी को क्रिएट करते हैं, फिर इंसान एलर्जी का मरीज़ हो जाता है। एलर्जी फूलों की खुशबू से भी होती है, एलर्जी रोज़मर्रा में काम आने वाले अशिया जिनका हम इस्तेमाल करते हैं उससे भी होती है, धूल से भी होती है, गर्दो गुबार से भी होती है। कुछ कह नहीं सकते, किसी भी चीज़ से हो सकती है एलर्जी, लेकिन होती है ये इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाने की वजह से। और इससे जो मर्ज़ होते हैं वो सर्दी है, ज़ुकाम है, खांसी, खुजली, इस तरह के अमराज होते हैं। लेकिन कभी कभी अमराज जानलेवा भी साबित हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो एलर्जी से आप बचें, मतलब एलर्जी से बचने के लिए आपको इम्यूनिटी सिस्टम को ताकतवर बनाना होगा। और इसको ताकतवर बनाने के लिए आप ताकतवर अशिया का इस्तेमाल करें, जितना हो सके कुदरती सामान का इस्तेमाल करें, सब्ज़ी है, गोश्त है और फल फ्रूट से, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे हमें मुदाफ़ियती निज़ाम को तक़वियत देने में मदद मिल सके और इम्यूनिटी सिस्टम हमारा पावरफुल हो जाए।